तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है दोस्त। निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर रिएक्शन क्या होता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाते हैं उसी तरह जब रिएक्टेड प्रोडक्ट में बदल जाता है तो उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कीजिए ड्राया हुए ईथर के प्रेजेंस में। तो ए नाम का प्रोडक्ट क्या होगा। फिर बना हुआ ए प्रोडक्ट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कीजिए तो बी नाम का प्रोडक्ट क्या होगा। फिर बी प्रोडक्ट का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कीजिए तो बना हुआ सी प्रोडक्ट क्या होगा। तो आइए दोस्त इस क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन करते हैं। तो ब्रोमोबेंजीन दिया गया है, यहाँ पर लिखिए बेंजीन के रिंग पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर लिखनी है ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ करना है। तो ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ किए डराया हुआ ईथर के प्रेजेंस में। अब देखिए दोस्त यहाँ पर अगर अल्काइल हैलाइड होता, अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते थे तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता था जिसको प्यासी इग्नाल रिएजेंट बोलते हैं। आज हमारे पास एराइल हैलाइड है। तो जब एराइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं डराया हुआ ईथर के प्रेजेंस में तो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रोडक्ट के रूप में बनेगा जिसको भी हम लोग ग्रिग्नाल रिएजेंट ही कहते हैं। तो एराइल मैग्नीशियम हैलाइड हमको यहाँ बनाना दोस्तों। एराइल का मतलब हो गया बेंजीन का रिंग और ये हो गया खाली बॉन्ड। ये हो गया हमारे दोस्त एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप में मैग्नीशियम को पहले लिखेंगे। ये हो गया मेरे Mg और मैग्नीशियम के बगल में आ गया ब्रोमीन। यहाँ पर लिख दिए ब्रोमीन। इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारा हो गया दोस्त ए नाम का प्रोडक्ट जिसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त ए नाम का प्रोडक्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे। तो दोस्त हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो देखिए दोस्त ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन से। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और ये बेंजीन वाला कार्बन है तो कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बेंजीन के रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन का रिंग। अब देखिए दोस्त ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ये हो गया सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है यहाँ पर लिख दिए C डबल बॉन्ड O। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिखिए। फिर ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ये हो गया मेरा बॉन्ड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड था तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए दोस्त ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड बेंजोएट तो साइज डिफरेंस होने की वजह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच तो बॉन्ड तो बनता है लेकिन बॉन्ड फिर टूट जाता है। ये बॉन्ड फिर से टूट जाता है। मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है। ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है। बना हुआ प्रोडक्ट हमारा अनस्टेबल है
और इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं दोस्त एडिशन प्रोडक्ट। अब देखिए दोस्त, बना हुआ एडिशन प्रोडक्ट का फिर रिएक्शन H3O प्लस के साथ करना है। इसका मतलब हो गया दोस्त कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना। तो H3O प्लस को ही हम लोग बोलते हैं H2O ऑब्लिक H प्लस। 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन प्लस 4 प्लस 4। तो देखिए दोस्त H2O ऑब्लिक H प्लस, तो सबसे पहले हम लोग वाटर को तोड़ते हैं। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है मंगरा और मंगरी, उसी तरह वाटर के 2 कंपोनेंट है H प्लस और OH माइनस। तो वाटर को तोड़े तो H प्लस और OH माइनस के रूप में टूट गया। अब देखिए दोस्त, फिनाइल कीटो ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए फिनाइल कीटो ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना लिए। फिर आगे बढ़े, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन था तो मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन को रख दिए। फिर ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। OH ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए OH ग्रुप। तो बेंजीन के रिंग पर दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक एसिड। और ये हमारा तो C नंबर है, तो C नंबर प्रोडक्ट का नाम है बेंजोइक एसिड और बाय प्रोडक्ट का नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं डराया हुआ ईथर के प्रेजेंस में, तो A नाम का प्रोडक्ट के रूप में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो अनस्टेबल प्रोडक्ट के रूप में एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा दोस्त B नंबर का प्रोडक्ट है। फिर बने हुए एडिशन प्रोडक्ट का हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है, जो हमारा C नंबर का प्रोडक्ट है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। इस तरह दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता है, इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।